जल है तो कल है, जल ही जीवन का आधार है। ऐसी बहुत सी बातें हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, आप लोगों ने भी सुनी होगी। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सत्य भी है। दोस्तों, भोजन के बिना हम लगभग 30 से 40 दिन जिंदा रह जाते हैं, लेकिन अगर पानी ना मिले तो 7 से 8 दिन में ही हमारी मृत्यु हो जाती है। क्योंकि आप जानते ही हैं, हमारे शरीर में 60 से लेकर 75% तक पानी होता है। जब बच्चा छोटा होता है तो उसके शरीर में लगभग 75% पानी होता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो उसके शरीर में 60% पानी रह जाता है। और दोस्तों, शरीर के अगर अलग अलग अंगों की भी बात करें तो उनमें भी पानी की प्रतिशत मात्रा आप देख लीजिए। हमारे मस्तिष्क में 87% पानी होता है, हमारे लीवर में 85% पानी होता है, हमारी किडनीज में भी 85% पानी होता है। दोस्तों, हमारे हृदय में 80% पानी होता है, हमारे फेफड़ों में 80% पानी होता है और हमारे खून में भी 80% पानी होता है। हड्डियों में 22% तक पानी होता है। दोस्तों, आप समझिए, शरीर के हर एक अंग में इतना पानी है, तो शरीर के आप समझ लीजिए पानी के बिना शरीर नहीं चल सकता। अगर हम पृथ्वी की भी बात करें तो हमारी पृथ्वी पर लगभग 75% पानी है। उस 75% का बड़ा हिस्सा देखा जाए तो लगभग 97% पानी ऐसा है जो सागर और महासागरों का है, यानी वे पीने लायक नहीं है। 3% जो पानी बचता है दोस्तों, उसमें भी 2.4% पानी बर्फ, ग्लेशियर और उत्तरी ध्रुव पर जमी हुई बर्फ के रूप में है। सिर्फ 0.6% पानी ही बचता है जो कि नदियों में, नहरों में और झीलों में उपलब्ध है। अब उसमें से भी पीने लायक कितना है वो आप सोच लीजिए। दोस्तों, हर साल लगभग 10 लाख लोग अपनी जान गंवा देते हैं डिहाइड्रेशन के कारण पूरे विश्व के अंदर। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। उस दिन कुछ लोग ही सही जागरूक जरूर होते हैं कि पानी को बचाना चाहिए और पानी जो प्रदूषित होता जा रहा है उसको बचाना चाहिए, ताकि आने वाली जनरेशन को हम कुछ दे करके जाए। अगर यह लोगों की मात्रा 30% हो जाए, प्रत्येक व्यक्ति अगर ये सोचने लग जाए कि मैं पानी को बचाऊंगा और पानी को पोल्यूटेड नहीं करूंगा, तो हो सकता है हम आने वाली जनरेशन को कुछ दे करके जाएं। अन्यथा आप समझ सकते हैं जल का बहुत भयंकर संकट आने वाला है। खारे पानी की मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और पीने लायक पानी कम होता जा रहा है। पानी को लेकर के विश्व में अलग अलग बहुत सी बैठकें होती रहती हैं, जिसमें बुद्धिजीवी लोग एकत्रित होकर के विचार करते हैं कि पानी को कैसे बचाया जा सके या इस पृथ्वी को हम कैसे बचाएं और आने वाली जनरेशन को क्या दे करके जाएं। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार देखा जाए तो हमें पानी कैसा पीना चाहिए, गर्म पिए या ठंडा पिए, खाने के बाद पिए या खाने से पहले पिए, कितना पानी पीना चाहिए, खड़े होकर पिए या बैठ करके पिए। दोस्तों, ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं जो लोगों के मन में चलते रहते हैं और फिर वो सहारा लेते हैं गूगल का या यूट्यूब का, और बहुत सी वीडियो उनको मिलती हैं जिसमें से कुछ वीडियो सही भी होती हैं और कुछ भ्रामक भी होती हैं, जो लोगों को गलत मैसेज पहुंचता है और गलत तरीके से पीना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूं, हमें अपने शरीर की प्रवृत्ति के अनुसार ऋतुचर्या का पालन करना चाहिए, दिनचर्या का पालन करना चाहिए, और जैसे हमारे शरीर की प्रवृत्ति है वैसा ही हमें भोजन करना चाहिए और उसी के अनुसार हमें पानी पीना चाहिए। आयुर्वेद क्या कहता है? यदि आपकी पित्त प्रवृत्ति है तो आपको ठंडा पानी पीना चाहिए, आपकी वात प्रवृत्ति है तो आपको ताजा पानी पीना चाहिए, और कफ प्रवृत्ति है तो आपको गर्म पानी पीना चाहिए। तो ये प्रवृत्ति के अनुसार हमें पानी का टेम्परेचर वेरिएशन करना चाहिए। ठंडे पानी का मतलब ये नहीं कि आप फ्रिज का पानी पिएं। ठंडा पानी वो है जो कि मिट्टी के बर्तन में, मटके में रखा हुआ पानी है, या जो जमीन से, गर्मियों में आपने देखा होगा जब हम नलके से, नलकूप से पानी निकालते हैं तो जितना उसका ठंडा टेम्परेचर होता है वो ठंडा पानी माना जाता है। और ताजे पानी का भी मतलब ये है कि जो रूम टेम्परेचर है, यानी कि जो आपने अपने घर में किसी पात्र में, बर्तन में रखा हुआ है, चाहे वो स्टील का बर्तन है, कॉपर का है या पीतल का है, वो जो रूम टेम्परेचर है वो ताजा पानी कहलाता है। और गर्म पानी का अर्थ है दोस्तों कि आपके शरीर के अनुसार तो पीने में आसानी से पिया जा सके, यानी कि हम उबलता पानी पिएंगे, जितना हम पी सकते हैं उतना गर्म, यानी कि शरीर का जो तापमान है उसके अनुसार हमें पानी पीना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो रही टेम्परेचर की बात। अब जान लेते हैं पानी को कब पीना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि खाना खाने के 40 मिनट बाद पानी पीना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं खाना खाने से तुरंत पहले पानी नहीं पीना चाहिए। अब जानते हैं आयुर्वेद क्या कहता है। ऐसी बहुत सी भ्रामक वीडियो हैं जिनमें लोग कहते हैं कि खाना खाने के 40 मिनट बाद पानी पीना चाहिए और वो आयुर्वेद का हवाला भी देते हैं। दोस्तों, अष्टांग हृदय के 5वें अध्याय में स्पष्ट लिखा हुआ है, यदि खाना खाने से पहले हम पानी पीते हैं तो उससे शरीर पतला रहता है, खाना खाने के बीच में पानी पीते हैं तो शरीर जैसा है वैसा रहता है सामान्य, और खाना खाने के बाद पानी पीते हैं तो शरीर मोटा हो जाता है। यानी कि आप अंदाजा लगाइए कि वात, पित्त और कफ तीनों को बैलेंस करने के लिए यहाँ विधि बताई गई है। यदि आपको प्यास लगी है तो थोड़ा सा पानी आप पी सकते हैं खाना खाने। यदि आप बहुत सूखा रुष्ट भोजन कर रहे हैं तो भी आप बीच में थोड़ा थोड़ा पानी पी सकते हैं। और खाना खाने के बाद आपको बहुत तीखा लग रहा है, मिर्च लगी, या ऐसा आपको बिल्कुल गला सूख रहा है, तो भी आप पानी पी सकते हैं, लेकिन वो मात्रा कम रखिए।
वैसे आप भोजन करके कुछ देर विश्राम करें और फिर थोड़ा सा टहलिए, लगभग 200-300 कदम आप टहलें, उसके बाद फिर आप पानी पी सकते हैं। तो दोस्तों आपसे एक अनुरोध है कि पानी को बर्बाद ना करें। आने वाली जनरेशन को हम क्या दे करके जाएंगे। कुछ लोग देखा है जो सेविंग करते हैं, टैप को ऑन रखते हैं और उसी से उसको धोते रहते हैं और टैप चलता रहता है, पानी बर्बाद होता रहता है। जो घर में आरओ लगा रखा है उसमें भी देखा जाता है तो 60% पानी बर्बाद होता है, 40% पानी ही आपके काम में आता है। हम नहाने में भी बहुत सा पानी वेस्ट करते हैं। जो लोग शावर से नहाते हैं तो शावर चला के छोड़ देते हैं और जब साबुन वगैरह लगाते हैं तो शावर चलता रहता है। दोस्तों ऐसा ना करें, इस पानी की बहुमूल्यता को समझिए और ये सोचिए कि हम जनरेशन को क्या देंगे, उसको ध्यान में रखते ही आप पानी को इस्तेमाल करें। दोस्तों ऐसा नहीं कि प्रकृति ने हमें दिया है तो हम जितना मर्जी उसको उपयोग करेंगे, जितना हमारे लिए ज़रूरी है उतना आप उपयोग कीजिए। आपने देखा है कृषि में भी बहुत पानी इस्तेमाल होता है। हमारा देश कृषि प्रधान देश रहा और कृषि में भी आप देखिए 60% पानी लगता है। फसलों की उपज होती है, किसान भाई मेहनत करते हैं, तब आपके घर पे अनाज, अन्न, सब्जियां, फल आदि पहुंचते हैं। तो दोस्तों हमें सभी का ध्यान रखना है, सिर्फ अपने लिए नहीं सोचना। अपने लिए पशु सोचते हैं, हम मनुष्य हैं, ईश्वर ने हमें श्रेष्ठ बनाया है, तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम सभी के लिए सोचें। तो दोस्तों ये जानकारी मैंने आपको दी, इसके अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर कीजिए, क्योंकि हमारी पूरी टीम मेहनत करती है वीडियो बनाने के लिए और तब जाके आपके साथ हम जानकारी साझा करते हैं। हो सकता है आपके शेयर करने से किसी व्यक्ति को ये जानकारी प्राप्त हो जाए और उसके काम आ जाए। आनंदम योग पीठ पे जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।